मैंने उसके सामने अपने जीवन के सारे राज खोल के रख दिए थे। वो कहानियाँ भी जो मैंने अभी तक किसी को नहीं सुनाई थी। मैंने अपने अतीत को उसके सामने ऐसे रखा जैसे कोई पुरानी डायरी किसी को पढ़ने के लिए दे देता हो, जिसमें फटे पुराने पन्ने भी होते हैं, कुछ आधी अधूरी पंक्तियाँ भी होती हैं, कुछ दाग धब्बे भी होते हैं। लेकिन उसने उस डायरी को सिर्फ पढ़ा, समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो बहुत तेज थी। और एक दिन वो मेरे पास आकर बोलती है कि तुम बहुत तेज हो। मुझे हंसी आ गई कि मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ। फिर मैंने बोला उसको कि मैं तो सीधा साधा हूँ, लेकिन बस तुम थोड़ी तेज रफ्तार में हो। और उसी पल से ही हमारा रिश्ता ढलान में चला गया। मैं धीमी रफ्तार में इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से भावनाओं से जुड़ें, एक दूसरे की आत्माओं से जुड़ें, एक दूसरे को समझें, बातचीत करें, जानें। तभी मैं स्लो हूँ, तभी मैं धीमा हूँ। लेकिन उसके लिए रिश्ते एक रेल, एक कंपटीशन, एक रफ्तार की चीज़ था। और एक दिन वो लड़की मेरी डायरी को बंद कर कर चली गई। और आज मैं अपने जीवन की डायरी को किसी के सामने रखने से बहुत डरता हूँ। मेरे अंदर अभी तक वो डर है, उस खोने का डर है कि मैंने अपनी भावनाएं किसी के सामने रखी और उसने मेरे भावनाओं का कदर नहीं किया, मेरी भावनाओं का मजाक बनाया, चली गई। समझने की कोशिश भी नहीं की, एक बार मुड़ के भी नहीं देखा। शायद मेरी ही गलती थी चुनने में। मैंने ही उसे गलत चुना और मैंने ही अपनी जीवन की डायरी किसी गलत इंसान के हाथ में थमा दी, जो सिर्फ मुझे समझाने आई थी, सुनाने आई थी, जिसको समझना नहीं था मुझे, जिसको मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी, जिसको मेरी भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। मैंने उसी के सामने अपनी जीवन की डायरी, अपने जीवन के वो लम्हे बताए जो मुझे अपने साथ ही रखने चाहिए थे।